हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज है 28 नवंबर। 28 नवंबर। तो 28 नवंबर से संबंधित जितने भी कोर्स करंट के क्वेश्चन हैं आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर ऑफ रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, देखो ये क्या है, हार्वेस्ट सेंटर ऑफ रूरल कलेक्शन सेंटर। ठीक है, देखो रूरल से मतलब यहाँ विलेज से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, रूरल से मतलब विलेज से मतलब गांव से है। ठीक, हार्वेस्ट सेंटर। देखो ये जो तुम्हारे त्रिपुरा के सीएम है मानिक शाह, क्या नाम है, मानिक शाह। इन्होंने क्या शुरू किया है, ये इसने क्या शुरू किया है, इसका जो किसानों की जो फसल बर्बाद हो जाती है, जो किसान है हमारे, ठीक है, किसानों की जो फसल बर्बाद हो जाती है जैसे सब्जी हुई और तुम्हारे फल फ्रूट्स वगैरह हुए, वो किसान प्राकृतिक आपदा से जो बर्बाद हो जाती है उसकी भरपाई के लिए क्या है, ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है ना, उसकी भरपाई के लिए प्रोग्राम चला गया है। कहाँ चला गया है, ये त्रिपुरा में चला गया है। त्रिपुरा में कहाँ पर, गोला घाटी में। त्रिपुरा की एक जगह है गोला घाटी। ठीक है, वहां पर क्या ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक, ये किसने शुरू किया है, मानिक शाह ने। मानिक शाह कौन है, त्रिपुरा के सीएम। ठीक, और इसके जो तुम्हारे गवर्नर है वे कौन है, सत्यदेव, सत्यदेव नारायण आर्य, नारायण आर्य। ठीक है ना, ये इसके गवर्नर है। ठीक, ये शुरू किसने किया है, मानिक शाह ने। इसका आंसर क्या है, त्रिपुरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है, नाउ यू ब्रीथ का विमोचन, ये राखी कपूर ने। किसने किया है, राखी कपूर ने। ठीक, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो मैंने ऑप्शंस बनाए हैं, ये जो पीछे के क्वेश्चन उन्हें रिवाइज करने के उद्देश्य से बनाए हैं ताकि जो हम आगे बढ़ते रहे वो पीछे का हमारा रिवाइज होता चले। ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी देखो अभी चर्चे में थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का क्या नाम था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी किसने, हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक, ये अभी चर्चे में रहे थे काफी। ठीक है, अरुण गोयल। ठीक है, अरुण गोयल, ये भी मैंने पीछे जो क्लास हुई थी उसमें बताया था अरुण गोयल के बारे में। ये क्या बने हैं, चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, नए चुनाव आयुक्त बने हैं हमारे, कौन, अरुण गोयल। कौन बने हैं, अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने हैं। देखो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यहाँ इसमें कंफ्यूज मत हो ना। मुख्य चुनाव आयुक्त ये इस समय कौन है, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत हो, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। ठीक है, ये तीन होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, दो इसके नीचे हो जाते हैं। ठीक है, उनमें से एक कौन है, अरुण गोयल। ठीक, और तुम्हारा डी ऑप्शन क्या है, उमा शर्मा। देखो उमा शर्मा की हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। उमा शर्मा को क्या है, एक इसे पुरस्कार मिला है। क्या पुरस्कार मिला है इन्हें, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार। ठीक है, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार, ये किसे मिला है, उमा शर्मा को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम सारे क्वेश्चनों को साथ साथ रिवाइज भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस के बेस पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये किसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है राजेंद्र पवार को। किसे, राजेंद्र पवार को। ठीक है, देखो फिक्की क्या है, ये एक जो इंडस्ट्रीज होती है, जो बिल्डिंग वगैरह होती है, बिजनेस वगैरह की जो सिस्टम होता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें देखो राजेंद्र पवार को क्या है, इसे लाइफ टाइम फिक्की द्वारा इसे अवार्ड दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसके द्वारा, फिक्की के द्वारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारे ये फर्स्ट ऑप्शन है रमेश केजरीवाल, देखो ये कौन बने हैं, देखो नए अपॉइंटेड हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन को चर्चा करते हैं, ये कौन अपॉइंट हुए हैं, ये ऑल इंडिया, ऑल इंडिया रबर, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ठीक है, देखो पिछली बार, पिछली वीडियो में मैंने कितनी बार चर्चा किया है इनका। ठीक है, तो रमेश केजरीवाल कौन नियुक्त हुए, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के क्या है, चेयरमैन क्या है, ये अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, और अजय सिंह, अजय सिंह कौन है, देखो अजय सिंह जो है ये भारतीय
सेना के भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख, ठीक है, जो हमारी ये होती है सेना, ठीक है, जो मतलब दक्षिण के क्षेत्र में क्या है, इन्हें इनका कंट्रोल रहेगा, ठीक है ना, किसमें, आर्मी में, ठीक। श्याम शरण नेगी, देखो ये कौन है, ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन, श्याम शरण नेगी ये कौन है, ये भारत के सबसे पहले हमारे मतदाता थे, ठीक है, भारत के सबसे पहले मतदाता, इनका निधन हो चुका है, सबसे पहले मतदाता, ठीक है, 5 नवंबर में इनका क्या निधन हो चुका है, ठीक है, कब हुआ है, 5 नवंबर में, ठीक। ये श्याम शरण नेगी, ठीक है, भारत के पहले मतदाता थे, 1951 में इन्होंने क्या पहली बार वोट डाला था, 1951 में पहली बार वोट डाला था इन्होंने। कहाँ के रहने वाले हैं, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, आगे है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, ठीक है नहीं थे, ठीक, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, ये कौन, श्याम शरण नेगी, ठीक है ना। इनका क्या है, हाल ही में निधन हो गया है, कब हुआ, 5 नवंबर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो राजेंद्र पवार है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है, ठीक है। देखो ये क्या है तुम्हारा सीडीपी, ये क्या है, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा हो, सीधा कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट मतलब कार्बन को कम करने की बात की गई है, ठीक है ना। देखो इसे जो जारी करता है, इसे जारी कौन करता है, इसकी जो रिपोर्ट भेजता है वो भेजता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ठीक है। ये किस चीज का पता, ग्लोबल, ग्लोबल से मतलब क्या है, हम वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ग्लोबल रिपोर्ट इनिशिएटिव, ठीक है, ये क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है सीडीपी की, ठीक है। और ये सीडीपी क्या करता है, ये सीडीपी कार्बन कटौती को चेक करता है, किसे, सॉरी, ये क्या है, कार्बन कटौती को चेक करता है, किसे चेक करता है, कार्बन कटौती, ठीक है। मतलब कौन सा शहर या कौन सी शहर है जिसमें क्या कार्बन की कटौती हो रही है, कार्बन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इन चीज की ये जांच करता है, ठीक है। तो ये क्या है, सीडीपी जलवायु कार्यवाही सूची सूचकांक, इसमें देखो जो तुम्हारा पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है, कौन सा बना है, ये बना है तुम्हारा मुंबई, ठीक है, डी आंसर है, कौन सा बना है हमारा, मुंबई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन फुटबॉल 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है ना। देखो फुटबॉल से जहां भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो फुटबॉल का जहां भी नाम आ जाएगा वहां पर एक बच्चों के दिमाग में एक नाम जरूर आता है, जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है ना। तो ये कौन बने हैं, ये रोनाल्डो ही बने हैं, ठीक है ना। मैसी भी क्या है, फुटबॉलर ही है, ठीक। और हमारे सुनील छेत्री इंडिया के फुटबॉलर हैं, गुरप्रीत संधू ये भी इंडिया के फुटबॉलर है, ठीक है ना। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है, ये क्या बने हैं, 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है ना। जो कतर में तुम्हारे क्या चल रहे हैं, तुम्हारे फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहे हैं, जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कतर में, ठीक है। उनको जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहे हैं, वहां पर इसने इनका मैच घाना के साथ हुआ, और घाना के खिलाफ इन्होंने क्या है, ये क्या है, वो मारा था तुम्हारा, क्या है, गोल मारा था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश में हाल ही में ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लो, क्वेश्चन में छपने वाला है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो किस देश ने हाल ही में ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, देखो ये है क्या, ठीक है। तो एक अमेरिका द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है आर्टिमिस, ठीक है, आर्टिमिस फर्स्ट। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये जो लॉन्च कर रहा है, इसमें देखो अमेरिका ने अपने जो आज जो उनके वहां के लोग हैं, उन्हें कहा है चांद पर भेज दिया है, ठीक है। अपोलो 11 से गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। तो चांद पे भेज दिया है, ये उसी के अंतर्गत चलाया गया एक अभियान है, जिसमें क्या होगा, जो आदमी को चांद पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, ये सिर्फ क्या करा है, एक टेस्ट किया है, ठीक है, एक टेस्ट के उद्देश्य से ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, ठीक है ना।
तो किसके कौन सी श्रृंखला में, आर्टेमिस, ठीक, आर्टेमिस फर्स्ट के नाम से क्या है, इसका जो ये जो लॉन्च किया है, ये चांद पर आदमी को भेजने के लिए एक टेस्ट फ्लाइट है, ठीक है, जो तुम्हारी टेस्ट जो टेस्ट करा है, ये एक सिर्फ क्या है, चांद पे भेजने के लिए टेस्ट के तौर पर करा गया है, ठीक है। ये कहां से लॉन्च होगा, ये लॉन्च होगा फ्लोरिडा के, फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से, ठीक है, जो अमेरिका फ्लोरिडा है वहां के लॉन्च पैड से क्या होगा, ये इसकी ये उड़ान भरेगा ये रॉकेट, ठीक है ना। तो ये किसने स्टार्ट किया है, ये अमेरिका ने स्टार्ट किया है, किसने स्टार्ट किया, अमेरिका ने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, अमेरिका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, ठीक। हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। तो अनवर इब्राहिम ने कौन से देश के ये प्रधानमंत्री बने हैं, ये बने हैं मलेशिया के, कौन से देश के बने हैं, मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं ये, ठीक है ना। देखो मलेशिया, इससे पहले कौन थे, इससे पहले जो इसके राष्ट्रपति थे, जो पीएम थे, वे कौन थे, सबसे उम्रदराज आदमी थे, 93 वर्ष के थे वे, ठीक है ना, जिस समय वे तुम्हारे पीएम बने थे, ठीक है। तो इस समय कौन बने हैं, अनवर इब्राहिम, ठीक है ना। तो इससे पहले जो 93 वर्ष के थे, ये बताते हैं कि जो 93 वर्ष के प्रधानमंत्री बने थे, वे दुनिया के क्या था, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे, किसके, ये मलेशिया के थे, ठीक है ना। उनका नाम दिमाग से निकल रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना जरूर इसका, ठीक है ना। ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। इससे पहले जो थे इनके, सॉरी, याद आएगा, महातिर मोहम्मद हुसैन, ठीक है, महातिर महातिर मोहम्मद हुसैन, ठीक है। ये कौन बने थे, ये 93 वर्ष के थे जब ये प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, किसके, मलेशिया के। इससे पहले थे महातिर मोहम्मद हुसैन, अब कौन बने हैं, अनवर इब्राहिम, ठीक है, ये किसके बने, मलेशिया के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में बिस्लेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है, ठीक है। देखो बिस्लेरी क्या है, इंडिया की कंपनी है, ठीक है ना। इसका जो संस्थापक है वो कौन था, रमेश चौहान, कौन थे, रमेश चौहान। इसकी स्थापना जो करी थी, किसने करी थी, रमेश चौहान ने, ठीक है ना। कब हुई थी, 1984, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, रमेश चौहान ने की थी। और ये जो खरीदने की घोषणा की है, टाटा ने खरीदने की घोषणा की है, ठीक है। तो टाटा क्या करेगी, बिस्लरी कंपनी को खरीदने जा रही है, ठीक, कितने रुपए में, 7,000 करोड़ रुपए में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, ठीक है। तो इतना काम हमारे मोदी जी कर सकते हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड में चक्कर लगा रहे हैं, बार बार इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो वे कौन फेमस सबसे ज्यादा कौन हुए हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है, 77% स्वीकृति के साथ में, ठीक। अब इसमें देखो, जो तुम्हारे फर्स्ट नंबर पे कौन आए हैं, मोदी साहब आए हमारे, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे है वो कौन है, जो तुम्हारे मैक्सिको के प्रेसिडेंट है, मैक्सिको के प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या नाम है उनका, मैनुअल लोपेज अब्राडोर, ठीक है। ये कौन, ये सेकंड नंबर पर आए हैं। थर्ड नंबर पर कौन आए हैं, थर्ड नंबर पर आए तुम्हारे इटली के पीएम, इटली के पीएम क्या नाम है उनका, मारियो ड्रागी, ठीक। तो ये कौन आए हैं, थर्ड नंबर पर आए हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो था जो तुम्हारे अमेरिका के राष्ट्रपति 5वें नंबर पर आए हैं, ठीक है, क्या नाम है उनका, जोए बाइडन, ठीक है। जोए बाइडन क्या 5वें नंबर पर आए हैं, ठीक है ना। तो ट्रम्प हो सकता है, आप भी सकते थे, लेकिन क्या है, इनको कौन सा स्थान मिला है, 5वां स्थान मिला है। तो नरेंद्र मोदी को क्या है, हमारे जो पीएम है उन्हें कौन सा स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हाल ही में हुआ है, उसका नाम क्या है। देखो इसका मतलब क्या है, शिकार विरोधी कुत्ते का, जो देखो ये जो था, जो तुम्हारा वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, जो उसमें जितने भी जीव होते हैं, वो होते हैं, जीव होते हैं तुम्हारे, एनिमल होते हैं, उनका जो शिकार करते हैं, उनके शिकारों जो शिकार करते हैं, जब उनकी खोज करते हैं, उनकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था ये कुत्ता, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, जोरबा, ठीक है। तो जोरबा का क्या हाल ही में निधन हो चुका है। ये कहाँ का था, ये जो था तुम्हारा, ये असम का डॉग स्क्वाड का,
कहा था असम का, ठीक है, असम के K9 डॉग स्क्वाड, K9 डॉग स्क्वाड का सदस्य था। ठीक है, ये मात्र 8 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 8 साल का। ठीक है, इसका हाल ही में क्या है, निधन हो चुका है। ठीक, तो ये क्या था, असम में जितने भी जो तुम्हारे असम में जो तुम्हारे वे है वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, वहां पर जो भी लोग शिकार करते थे और शिकार के बाद उनकी जो हम खोज करते थे किसने शिकार किया है, उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था जोरबा। ठीक है ना। देखो इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, हेम। हेम क्या है, देखो ये जितने भी ऑप्शंस रखे हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे हमने बिल्कुल उस हिसाब से रखे हैं ताकि क्या है, जो और क्वेश्चन भी है तुम उससे परिचित हो सको। ठीक, तो इसमें हेम क्या है, ये क्या है, स्पेस में जाने वाला सबसे पहला बंदर है। स्पेस में जाने वाला दुनिया का पहला बंदर, दुनिया का पहला बंदर। ठीक है, स्पेस में जाने वाला दुनिया का पहला बंदर है, क्या नाम है, हैम। ठीक, लाइका, ठीक है, लाइका को जानते हो। ठीक, लाइका क्या है, ये पहली कुतिया है, मतलब डॉग है तुम्हारा बीच है, ये क्या है, पहली बार कहाँ गई है, ये स्पेस में भेजा था 1957 में। ठीक है ना, किसने भेजा था ये 1957 में रूस ने भेजा था इसे। कहां पर, इसे रूस में 1957 में रूस ने भेजा था, स्पेस में भेजा था। स्पेस में जाने वाला पहला एनिमल है। ठीक है, इस अगर पूछने लगे कि स्पेस में जाने वाला पहला एनिमल कौन सा है, वो कौन है, लाइका। स्पेस में जाने वाला पहला बंदर कौन सा है, वो कौन है, हैम। ठीक, यूरी गागरिन, ठीक है, इस नाम से भी आप परिचित होंगे। ठीक है, ये क्या था, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, जिसे किसने भेजा था, रूस ने। ये किससे गया था, वास्तोक फर्स्ट। ठीक है, वास्तोक फर्स्ट से क्या कहा है, अंतरिक्ष में गया था, कौन, यूरी गागरिन। ठीक है ना। तो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हमने उनकी चर्चा की है। ठीक है ना, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।